दस्तूर न्यूज में आपका इस्तकबाल है। देखिएगा आज की ये खबर। मरकजी और रियासती हुकूमतों को झुकाना होगा, जिदोजहद से मजदूरों के हुकूक हासिल करेंगे। दास यमवीने भास्कर। बीआरएस पार्टी हनमकुंडा जिला के सदर और साबिक चीफ वेब दास यमवीने भास्कर ने इल्जाम आयद किया कि मरकज में बीजेपी और रियासत में कांग्रेस हुकूमतें मजदूरों की फलाह बहबूद को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि वक्त आ चुका है कि मुल्क और रियासत में मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमतों के खिलाफ ताकतवर तहरीकें शुरू की जाएं। हफ्ते के रोज़ प्रोफेसर जे शंकर सर की यादगार अकिशला पार्क बालसुंदरम में मुख्तलिफ मजदूर तंजीमों के इश्तिराक से वीने भास्कर की क़ियादत में धरना मुनक़िद किया गया। इस मौके पर वीने भास्कर ने हुकूमतों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो मजदूरों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल को हुकूमत की तवज्जो में लाने की गरज से ये एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने मरकज़ की तरफ से मुतारफ करदा 4 लेबर कोड्स को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने ग्रेटर वरंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में हजारों छोटे ताजिरों को म्यूनिसिपल अफसरान और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हरासा किए जाने पर सख्त एतराज़ किया। उन्होंने याद दिलाया कि बीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने माजी में छोटे ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज़ी हुकूमत पर कानून साजी के लिए दबाव डाला था। उन्होंने बताया कि साबिक वज़ीर आला के सीआर और म्यूनिसिपल वज़ीर के टीआर की क़ियादत में छोटे ताजिरों के लिए कर्ज़ों और वेंडिंग जोन्स का बंदोबस्त किया गया था, लेकिन अब 2014 के कानून को मरकज़ और रियासती हुकूमतें नज़रअंदाज कर रही हैं और वरंगल म्यूनिसिपल अफसरान भी इसे संजीदगी से नहीं ले रहे। చిరు వ్యాపారులకు ఆర్థిక చేయూతనిచ్చి చిరు వ్యాపారులు ఎండలో గాని వానలో గాని చలిలో గాని ఆత్మ గౌరవంతో వ్యాపారం చేసుకునే విధంగా చేయడం జరిగింది। కానీ మొన్న ఎన్నికలు జరిగినటువంటి సందర్భంలో ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మాయమాటలు చెప్పి అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్లో హైడ్రా పేరిట పేదల ఇండ్లు ధ్వంసం చేసి ఈ చారిత్రాత్మక నగరంలో తాజ్పేట్ స్టేషన్ నుంచి వరంగల్ రైల్వే స్టేషన్ వరకు రోడ్డుకి ఇరువైపులా ఉన్నటువంటి మా చిరు వ్యాపారుల సముదాయాలను ధ్వంసం చేయడమే కాకుండా వారి బతుకులను చిందరవందన చేస్తున్న దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। ఇప్పటికైనా కూడా చిరు వ్యాపారులకు ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అండగా ఉండాలని చెప్పి ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 1.5 साल से हुकूमत चलाने के बावजूद ताहाल कोई लेबर वजीर मुकर्रर नहीं किया, जो उनकी मजदूर मुखालिफ सोच को जाहिर करता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने तामीराती मजदूरों की फलाही बोर्ड की रकम को मुंतकिल करके मजदूरों को धोखा दिया है। उन्होंने मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म दोनों शुबों के मजदूरों को समाजी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और उन्हें ईएसआई की सहूलियात देने का मुतालबा किया। साबिक वज़ीर आला के सीआर के दौर में मुख्तस करदा 2600 गज ज़मीन पर लेबर भवन की तामीर के लिए फंड्स जारी करने और काम शुरू करने की अपील की। उन्होंने आरटीसी को हुकूमत में ज़म करने, बीड़ मजदूरों की पेंशन स्कीम में 2014 की किताफ तारीख ख़त्म करने और स्कीम वर्कर्स को वादे के मुताबिक 26,000 रुपये पेंशन फराहम करने का भी मुतालबा किया। वीने भास्कर ने 9 जून को मुल्क गिर आम हड़ताल में तमाम मजदूर तंजीमों और कारकुनों से भरपूर शिरकत की अपील करते हुए कहा कि सिर्फ जिदोजहद के जरिए ही अपने हुकूक हासिल किए जा सकते और तहरीकों के जरिए आमरीत पसंद हुकूमतों को झुकाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मजदूरों के मसाइल पर मजीद तहरीकें चलाई जाएंगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने ऑटो मजदूरों की रोजी रोटी छीन ली है और उनसे किए गए वादे के मुताबिक सालाना 12,000 रुपये माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। ऑटो मजदूरों की खुदकुशी करने वाले खानदानों की मदद करने की भी अपील की। క్లెయిమ్లు వెంటనే చెల్లించాలి। బీడీ కార్మికులకు 2014 వరకు ఉన్నటువంటి కట్ ఆఫ్ మరి ఎత్తేయాలి। మరి అదే విధంగా గ్రామీణ ఉపాధి పథకం నగరంలో కూడా అమలు చేయాలి। గ్రామీణ ఉపాధి పథకం మరి 150 రోజుల నుంచి
350కి పెంచాలి. అదే इस एहतजाजी प्रोग्राम में कारपोरेटर्स बोंगो अशोक यादव, चीनम मधु, सुनको नरसमा, सौदा किरण, कन्वीनर नाइनी रवि, एम जाला मलेशम, ई सिंपली संजीव, रविंदर रेड्डी, श्रीधर रेड्डी, जे राम, तीलो सारंगापानी, रघुपति रेड्डी, शिवा कुमार, काटापूरपू राजू, राजारपू राजू, बिक्षीपत्ती, रघु, कृष्णा, राजू, एमडी इस्माइल, गंजा सवामी, कोंडा रवि, हमारी तेलंगाना ऑटो यूनियन के परतपरदरा और दीगर लेबर यूनियंस के नुमाइंदे, तामीराती शोबे के 14 शोबाजात के कायदीन, छोटे ताजिर और बड़ी तादाद में मजदूर कायदीन और मजदूर मौजूद थे. ఇచ్చే విధంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీకు అండగా ఉంటుందన్నటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ పత్రికా విలేకరులకు కూడా పేరు ధన్యవాదాలు. కలం కార్మికులకు